So next is Article 10, rule of smaller index plus 1 to connect the given integral with the given integral of the same type. So क्या कह रहे हैं बेसिकली इस आर्टिकल 10 में. फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं पहले हम, फिर हम आर्टिकल 10 पे दोबारा जाएंगे. सो अगर आप देखो फर्स्ट एग्जांपल में दे आर सेइंग कनेक्ट दिस इंटेग्रल विद दिस इंटेग्रल. सो क्या हुआ है, इस इंटेग्रल में x की पावर दोनों में m है और ये a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n की पावर यहाँ पे p थी और यहाँ पे p माइनस 1 हो गई है. तो इस तरह से जब आपने दो इंटेग्रल्स को, गिवन इंटेग्रल्स को कनेक्ट करना होता है तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं. सो दीज आर द टू इंटेग्रल्स विच वी हैव टू कनेक्ट. सो लेट अस सी आर्टिकल 10. लेट p इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर लैम्डा प्लस 1 a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n होल म्यू प्लस 1. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, p लेना है अपने आप. p कैसे लेना है कि आपने जो दो इंटीग्रल्स को कनेक्ट करना है उसमें लैम्डा इज़ द स्मॉलर ऑफ द टू इंडिसेस ऑफ x. सो x ये है, यहाँ पे x की पावर m है, जैसे कि अभी आपने देखा था जो एग्जांपल, वहाँ पे भी x की पावर m थी. तो जो दोनों में से स्मॉलर इंडेक्स है उसमें प्लस 1 कर देना. सो अब क्योंकि m और m दोनों सेम है तो x रेज़ टू पावर m प्लस 1. सो x की पावर आपने लेनी है, लैम्डा इज़ द स्मॉलर ऑफ द टू इंडिसेस ऑफ x, उसमें प्लस 1 करना है. एंड सिमिलरली म्यू इज़ द स्मॉलर ऑफ द टू इंडिसेस ऑफ a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n. सो a प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर n में भी जो स्मॉलर इंडेक्स होगा उसमें प्लस 1 कर देना है इन द टू एक्सप्रेशंस हुज इंटेग्रल्स आर टू बी कनेक्टेड. तो देखो यहाँ पे इन्होंने अकॉर्डिंगली p लिया है. लेट p इज इक्वल टू, इन दोनों इंटेग्रल्स को कनेक्ट करना है. सो x की पावर m है तो x की पावर m प्लस 1, a प्लस बी एक्स रेज़ बी एक्स एन की पावर इधर p है और इधर p माइनस 1 है. सो स्मॉलर इंडेक्स ये है, इसमें प्लस 1 करेंगे तो p आ जाएगा. सो p की वैल्यू हमने ले ली x रेज़ टू पावर m प्लस 1 a प्लस बी एक्स एन रेज़ टू पावर p. ये हो गया आपका स्टेप 1. अब स्टेप 2 है फाइंड डी बाई डी एक्स एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस हुज इंटीग्रल्स आर टू बी कनेक्टेड. क्या बोल रहे हैं ये, डी पी बाई डी एक्स फाइंड करना है अब अपनी स्टेप 2 में. सो डी पी बाई डी एक्स जब आप फाइंड करोगे यू इन टू वी रूल लगेगा. सो एक्स ये वाली टर्म एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आ गया m प्लस 1 एक्स रेज़ टू पावर m प्लस अगेन दिस टर्म एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आ गया p टाइम्स a प्लस बी एक्स एन रेज़ टू पावर p माइनस 1 इंटू b इंटू एन एक्स एन माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने इसको सॉल्व करके लिखा. सो ये वाली टर्म तो एज इट इज़, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ. यहाँ पे देखो ये बना p बी एन x की पावर m प्लस 1 और x की पावर n माइनस 1. सो ये बन गया x की पावर m प्लस n इंटू a प्लस बी एक्स एन रेज़ टू पावर p माइनस 1. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सारा कुछ सेम है, सिर्फ ये x रेज़ टू पावर m प्लस n को x रेज़ टू पावर m इंटू x रेज़ टू पावर n लिखा. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप, नोट दिस स्टेप लिख रहे हैं ये. आपने क्या करना है, ये बी एक्स एन है ना, तो यहाँ से ये b और ये एक्स एन, तो ये b और ये एक्स एन, इसमें प्लस a और माइनस a कर देना. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. जो आपके पास ये आया था ना यहाँ से b एन एक्स एन माइनस 1, फिर आपने इसको यहाँ पे कंबाइन करके लिखा था, फिर पावर्स को स्प्लिट करके लिख दिया. तो अब b एक्स एन में प्लस a और माइनस a कर देना. सो ये लाइन इन्होंने इसलिए लगाई है कि ये वाला जो a प्लस बी एक्स एन है, एक बार आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास a प्लस बी एक्स एन रेज़ टू पावर p आ जाएगा, और एक बार ये माइनस a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी. सो बहुत ध्यान से करने वाले स्टेप्स हैं. पेन पेपर साथ में लेके बैठो और साथ साथ वीडियो को पॉज करके अपने आप यहाँ तक स्टेप करके देखो. अब क्या हुआ,
ये भी a प्लस बी एक्स एन है रेज टू पावर p है, और ये भी a प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर p है। तो यहाँ से a प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर p कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में m प्लस वन प्लस पी एन और साथ में x रेज टू पावर m भी कॉमन आ रहा है, एंड दिस टर्म एज इट इज़। सो स्टेप 2 हो गया आपका, फाइंड डी पी बाई डी एक्स एंड एक्सप्रेस इट एज लीनियर फंक्शन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस। तो ये देखो, एक था एक्स रेज टू पावर एम ए प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर पी, और दूसरा था एक्स रेज टू पावर एम ए प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर पी माइनस वन। तो ये लीनियर फंक्शन ऑफ टू एक्सप्रेशंस, लीनियर कॉम्बिनेशंस हो गया ये इन दोनों फंक्शंस का। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्टेप 3, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रांसपोज एंड सॉल्व फॉर द इंटीग्रल। सो अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करोगे तो डी पी बाई डी एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी p, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म बाहर इंटू इसकी इंटीग्रेशन, माइनस अगेन कांस्टेंट टर्म बाहर इंटू इसकी इंटीग्रेशन। नाउ ट्रांसपोजिंग क्यों की है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको अगर मैं इधर ही रखती हूँ तो ये वाली टर्म उधर जाके p हो जाएगी, प्लस हो जाएगा p में। सो दिस टर्म एज इट इज़ यहाँ पे इज़ इक्वल टू p प्लस दिस टर्म। नेक्स्ट स्टेप में m प्लस वन प्लस पी एन से डिवाइड कर दिया, एंड उससे नेक्स्ट स्टेप में p की जो ये हमने जो वैल्यू ली थी ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो इसको एग्जांपल्स को अच्छे से करके देखो अपने साथ। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आपने दो इंटीग्रल्स को कनेक्ट करना है तो आप p लोगे, जिसमें x और a प्लस बी एक्स एन की पावर्स लेनी है आपने, स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन, दोनों इंटीग्रल्स में से जो स्मॉलर इंडेक्स है उसमें प्लस वन, क्योंकि m सेम था तो m प्लस वन लिया, और यहाँ पे p और p माइनस वन में से p माइनस वन स्मॉलर था उसमें प्लस वन करके रेज टू पावर p लिया। देन सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है, यूवी रूल लगेगा। देन दिस इम्पॉर्टेंट स्टेप, प्लस ए एंड माइनस ए किया, फिर मल्टीप्लाई किया। सो डी पी बाई डी एक्स बन गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रांसपोजिंग, देन इसे डिवाइड करके p की वैल्यू पुट करके वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। सो एग्जाम्पल 2 में दे आर सेइंग यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, आप इस ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको किस किस से कनेक्ट कर सकते हो। सो दे आर सेइंग यूजिंग द गिवन रूल, आपने अभी देखा इस इंटीग्रल को आप एक तो p माइनस वन से कनेक्ट कर सकते हो जो कि अभी हम करके आए हैं। सिमिलरली मैं इसको p प्लस वन से भी कनेक्ट कर सकती थी, मतलब मैं p a प्लस बी एक्स एन की पावर में माइनस वन और प्लस वन कर सकती हूँ। सिमिलरली वो बोल रहे हैं इसको हम इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये n कहाँ से आया, ये वाली x की पावर n। सो दे आर सेइंग दिस इंटीग्रल कैन बी कनेक्टेड विद x रेज टू पावर m माइनस n माइनस वन इंटू a प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर p ऑल्सो। देन m इसमें माइनस किया था n माइनस वन, सॉरी इसमें n को माइनस किया था, इसमें n को प्लस कर दिया, तो इस इंटीग्रल से कनेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेम, प्लस n करने के बाद इसमें माइनस वन एंड माइनस n करने के बाद इसमें पावर में प्लस वन, इनसे भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आप इन इंटीग्रल्स को आप चाहो तो इनके रिडक्शन फॉर्मूलाज यूजिंग आर्टिकल 10 फाइंड कर सकते हो। So I am coming to example number 3 now. We have to find integration of x square plus a square raised to power 5/2. So अब आपको 5/2 बोला है तो हम यहाँ पे जनरल लेके चल रहे हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर n/2। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसकी छोटी पावर से n/2 माइनस वन से। अब अगर मैं आर्टिकल 10 यूज़ करूँ तो उसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था, तो हमने इसका मतलब दैट इज़ x की पावर 0 लिख सकती हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाइड है बिकॉज x रेज टू पावर 0 इज़ 1। सो अब आप p कैसे लोगे, x की पावर दोनों में 0 है, 0 प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर ये वाली छोटी n/2 माइनस वन में प्लस वन करेंगे तो n/2 आ जाएगा। सो ये आ गई आपके पास p की वैल्यू। स्टेप 1 स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन। स्टेप 2 डी पी बाई डी एक्स, तो इस पर यूवी रूल लगाया, x का डेरिवेटिव 1, दिस टर्म एज इट इज़,
प्लस एक्स एज इट इज़ n बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर n बाई टू माइनस वन इंटू 2x। नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया nx स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, इंपॉर्टेंट स्टेप। फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे और एक बार माइनस ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर n बाई टू तो पहले ही था, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो n बाई टू एक और आ गया और a से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर n बाई टू कॉमन ले लिया माइनस दिस टर्म। सो यू हैव एक्सप्रेस्ड dp by dx एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dp by dx की इंटीग्रेशन हो गई p, यहाँ पे n प्लस वन इंटू इंटीग्रल दिस माइनस n स्क्वायर इंटीग्रल दिस बाय ट्रांसपोजिंग। सो ये ऐसे ही रहेगा, ये इधर जाएगा प्लस p हो जाएगा। सो लिखा कैसे है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के इसको राइट हैंड साइड पे ले आए। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली n प्लस वन से डिवाइड करना है एंड उससे नेक्स्ट स्टेप में p जो हमने पीछे लिया था उसकी वैल्यू पुट कर देनी है एंड हेंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। अब आपको क्वेश्चन में बोला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 5/2 फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम n को पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में n को 5/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। सो अब ये प्रॉब्लम है, सो इसी फॉर्मूले में दोबारा से n को 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसमें अगेन इसकी इंटीग्रेशन अब हमें पता है, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स बाई ए। सो ये वाली वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, फिर ये जो पूरी वैल्यू आपकी आएगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये इन्होंने पुट कर दी, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 5/2 आपका सॉल्व करके ये आंसर आ गया। नोट में दे आर सेइंग कि हमने इसमें पहले जनरल रिडक्शन फार्मूला निकाला है, तो अगर हम जनरल रिडक्शन फार्मूला ना निकाल के डायरेक्टली इसको इसके साथ 5/2 वाली टर्म को 3/2 वाली टर्म के साथ कनेक्ट करते तो उसमें क्या होना था, फिर 3/2 वाली टर्म को हमें अगेन 1/2 वाली टर्म के साथ कनेक्ट करना पड़ता। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग टू रिडक्शन फार्मूला वी फाउंड द जनरल वन कनेक्टिंग दिस एंड देन पुट n इज इक्वल टू 5 and 3। ठीक है, उसके बाद आगे एग्जाम्पल 4। अब ये देखो, इसमें ये इंटीग्रल है आपके पास एक्स रेज टू पावर m अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर को हम 2ax माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 लिखेंगे और फिर यहाँ से अंडर रूट x कॉमन आ गया तो आपका ये बन गया। अब आप इसको किससे कनेक्ट करोगे, अब इन्होंने यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे देखो अगर मैं हाफ में -1 करती तो मेरा -½ आ जाता, तो पावर जो है इंटीग्रल पावर वो हमने नेगेटिव नहीं लेके जानी है। ठीक है, सो क्योंकि हम उसको नेगेटिव नहीं लेके जाना चाहते इसीलिए मैंने टू ए माइनस एक्स की जगह x की पावर जो कि m+½ थी उसको उसमें -1 करके ये x रेज़ टू पावर m-½ बन गया। सो नाउ आई हैव टू कनेक्ट दीज टू इंटीग्रल्स टू फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला। सो फिर p क्या होगा, p इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m+½ और m-½ में से छोटा m-½ है, तो इसमें जब आप +1 करोगे तो x रेज़ टू पावर m+½ हो जाएगा इंटू 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर हाफ +1 करेंगे तो रेज़ टू पावर 3/2 हो जाएगा। सो ये देखो, ये इन्होंने ले ली p की वैल्यू x रेज़ टू पावर m+½ 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग dp by dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 एज इट इज़, देन एक्स रेज़ टू पावर m+½ एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 3/2 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर हाफ इंटू -1। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम ये है 2a माइनस एक्स m+½ के साथ 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर हाफ था और एक्स रेज़ टू पावर m-½ के साथ 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर हाफ चाहिए था मुझे। ठीक है, तो ये देखो अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया यहाँ पे, हमने 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 को मैं लिख सकती हूँ 2a माइनस एक्स रेज़ टू पावर हाफ इंटू 2a माइनस एक्स इंटू रेज़ टू पावर 1। समझ गए ना, क्योंकि मुझे dp by dx को लीनियर एक्सप्रेशन वी हैव टू राइट इट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
द टू फंक्शंस जिनको आप कनेक्ट कर रहे हो इंटीग्रल से, सो उसमें 2a माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 तो है ही नहीं है, दोनों में 2a माइनस एक्स की पावर हाफ ही है, सो इसीलिए इस 3/2 को मैंने ऐसे लिखा। सो अब एक बार आप 2a को मल्टीप्लाई कर दोगे बाकी पूरी टर्म्स के साथ, तो यहाँ पे एलसीएम लेने से 2m + 1 बन गया, ये 2 से 2 कैंसिल होके ये वाला a x रेज टू पावर m माइनस हाफ एंड 2a माइनस एक्स रेज टू पावर हाफ। ठीक है, अब इसी को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो m + हाफ एक्स की पावर m + हाफ हो गई, 2a माइनस एक्स रेज टू पावर हाफ एज इट इज़ एंड दिस टर्म ऑल्सो एज इट इज़। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट 2a माइनस एक्स रेज टू पावर हाफ एक्स रेज टू पावर m + हाफ कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा m + हाफ प्लस 3/2, सो ये बन जाएगा m + 2। सो ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ दीज टू टर्म्स, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो dp/dx का इंटीग्रल हो गया p 2m + 1 इंटू a इंटीग्रल दिस माइनस m + 2 इंटीग्रल दिस। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, सो इसको ले जाएंगे इधर और ये p इधर आके हो जाएगा -p, सो ये आ गया। अब m + 2 से डिवाइड किया एंड देन p की वैल्यू हमने पुट कर दी, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। अब जो हमने फाइंड करना था उसमें था हमारे पास 0 to 2a, सो ये जो पूरा रिडक्शन फार्मूला आया है, सो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। अब यहाँ पे देखो हमने √x रेज टू पावर m √2ax माइनस एक्स स्क्वायर को में से √x कॉमन लेके लिखा था, तो वही किया इन्होंने यहाँ पे लास्ट स्टेप में। ये रिडक्शन फार्मूला आने के बाद इस पे यहाँ पे इन्होंने x रेज टू पावर हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। ये इंटीग्रल इन्होंने गलती से लगाया, ये इंटीग्रल नहीं आना यहाँ पे। x रेज टू पावर m + हाफ 2a माइनस एक्स, सो अगेन यहाँ पे क्या किया, x रेज टू पावर 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया उसको सेम बनाने के लिए जस्ट। ऐसे यहाँ पे भी x रेज टू पावर हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो अब हम इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to 2a, सो ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। फिर अब जब आप लिमिट्स पुट करोगे 0 to 2a, यहाँ पे देखो जब आप x रेज टू पावर 3/2 से आपने जो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वाला तो यहाँ चला गया अंदर, जो डिवाइड किया था उसकी वजह से ये पावर चेंज हो गई है, ऐसे ये वाली पावर चेंज हो गई है। अब इसमें हम पुट कर देंगे लिमिट्स 0 to 2a। सो पहले देखो 2a पुट करने से ये वाली टर्म 0 हो रही है और 0 पुट करने से ये टर्म 0 हो रही है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई एंड दिस एज इट इज़। सो इसको फिर क्या किया, तो दिस इज़ इक्वल टू दिस आ गया। अब इसमें m को m-1 से चेंज कर दें अगर, तो ये जो m है यहाँ पे m-1 आ गया, यहाँ पे सब में m को m-1 से चेंज करके अकॉर्डिंगली ये चेंजेस आ गए यहाँ पे, और फिर ये वाली वैल्यू वापस यहाँ पुट करके ये बन गया मेरे पास। सो प्रोसीडिंग इन दिस वे हमारे पास क्या बन गया, 2m + 1 2m-1 एंड सो ऑन अप टू m फैक्टर्स, m + 2 m + 1 टू m फैक्टर्स। m फैक्टर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो m की पावर -2 है, जब यहाँ m की पावर -m हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक के लिए जब यहाँ m-1 था तो एक फैक्टर था, m-2 है तो दो फैक्टर्स हैं, ऐसे ही जब m-m होगा तो ये m फैक्टर्स तक जाएगा। ऐसे ही a की पावर 2, यहाँ पे -2 है तो a की पावर 2 है, यहाँ पे -1 है तो a की पावर 1 है, तो यहाँ m-m है तो a की पावर m हो जाएगी। सो ये बन गया आपका। नाउ दे आर सेइंग दिस इज़ एन AP, तो इसकी mth टर्म आपको आती है निकालनी, तो यहाँ पे इन्होंने ये mth टर्म निकाल ली जो कि 3 आ रही है। सिमिलरली ये भी AP है, इसकी mth टर्म भी 3 आ रही है। सो ये बन गया 2m + 1 2m-1 एंड सो ऑन अप टू 3, ऐसे ही m + 2 m + 1 एंड सो ऑन अप टू 3 इंटीग्रल इंटू a रेज टू पावर m 0 to 2a √2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें फाइंड करनी आती है, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेके प्लस a² और -a² किया तो ये इस तरह से बन गया आपके पास a² - x - a की होल स्क्वायर।
सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे एक्स की जगह आ रहा है आपका एक्स माइनस ए। उसके बाद फिर आप इसमें लिमिट्स पुट कर दोगे 0 to 2a। सो ये आ रहा है आपका 2a पुट करने से ये 0 आ रही है टर्म, और x को 0 पुट करने से भी ये वाली पूरी टर्म 0 बन रही है। यहाँ पे 2a पुट करेंगे तो एक बार आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1, एंड 0 करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। सो ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस ये बन गया ए स्क्वायर बाई टू पाई। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एंड हेंस दिस इज़ इक्वल टू दिस। सो आप देख रहे हो थोड़ा सा कैलकुलेशन जिसमें ध्यान से करने वाली कैलकुलेशंस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 4 करके देखना है आपने अपने हाथ से, एंड दिस इज़ योर एक्सरसाइज 7F। सो 7F में इन्होंने सारे इंटीग्रल्स को देखो कनेक्ट किया। एक बार इन्होंने कैपिटल एक्स की पावर को डिड्यूस किया -1 से, एक बार इंक्रीज़ किया +1 से, ठीक है। सो ये फाइंड करके देख लेना आप। देन दीज आर द अदर एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एंड दीज आर योर आंसर्स। सो एक्सरसाइज 7F करनी है आपने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप क्वेश्चंस का, एंड यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 एंड आंसर्स का।